Good morning friend, welcome to my YouTube channel Forensic Science Study Point. Today I am going to teach you UCG NET GRF में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट से। फर्स्ट पेपर में हम सब आज क्या करेंगे, स्टार्टिंग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोड चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें हम हमारा यूज ABCD के नंबर का पोजीशन का होता है कि किस नंबर पर ABCD के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम सब देखते हैं कैसे। कोडिंग में हमारा मेन फोकस होता है ABCD के नंबर और ABCD जेड में के अरेंजमेंट और उस किस पोजीशन पर किस नंबर पर आते हैं उसका हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे ABCD में हम और इस मेन हमको इसको याद करने का भी तरीका जानना चाहिए। मेन याद करने का तरीका कि हम कैसे A to Z तक किस वर्ड का पोजीशन कितने नंबर पर आता है वो हम कैसे याद कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक है थोड़ा सा, जिसको हम 5 के डिफरेंस पर हम याद करने की कोशिश करेंगे। कि क्या है, ये जो मैंने मार्क किया है वो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके पोजीशन 5 के डिफरेंस पर, जिसको हमको सिर्फ इसमें से यही 5 वर्ड को ज़्यादातर याद करके रखना है। बाकी जब पूछा जाएगा तब तो हम कुछ नहीं। अब ये ABCD का जो हम सब देखे हैं इसमें हमको मेन पोजीशन हमारा 5 वर्ड का हम सबको सिर्फ मेन नंबरिंग चाहिए कि ये कितने नंबर पर ये ABCD के जो वर्ड है वो कितने नंबर पर आते हैं। उसके लिए हम ये देखते हैं, ये हमेशा क्या होगा, ये 5 नंबर पर आते हैं, ये 10 नंबर पर आता है, ये 15, ये 20 और ये 25 नंबर। तो ये हम क्या करेंगे, 5 के सेट में याद करेंगे। यदि मेरा कोई वर्ड ये दोनों के बीच में 10 और 5 के बीच में, यदि मान लिया जाए H है, ठीक है, तो H का नंबर हमको नहीं पता है किस नंबर पर आता है, तो क्या करेंगे हम फिर स्टार्टिंग से ABCD गिनना काउंट करेंगे, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए जब हमको ये नंबर पता रहेगा कि 5 पर ये आता है और J पर H आता है, तो और यही दोनों के बीच में क्या होता है, ये नंबर आता है, तो क्या करेंगे हम यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे और तब हमको पता चलेगा कि ये 8 नंबर पर आता है। उसी तरह जब 20 और 20 के 5 के बीच में कोई दूसरा नंबर रहेगा, मान लीजिए V है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट स्टार्टिंग से तो फिर से पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे हम 20 और 25 के बीच में जब पता है तो क्या करेंगे 20 से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, तब ये हमारा 22 के नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 26, ये क्या हो गया, ये हम सबका नंबरिंग हो गया। और ये सब में से हमको क्या चाहिए, ये नंबरिंग की ये नंबर पर ये सब अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे P16, Q17, R18, S19 और T20, मतलब सबका नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हमको किसको सिर्फ याद करके रखना है, E हो गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद करने का है J, उसके बाद हो गया O, उसके बाद हो गया T, उसके बाद हो गया Y। तो हमको क्या याद करना है, इसको ये जो ठीक है, इससे हम याद कर लेंगे। तो ये हमारा 5 नंबर, ये 10, 15, 20 और 25 नंबर पर ये आते हैं। तो हमको 5 के टेबल के अनुसार क्या हो गया, हमको ये याद हो जाएगा। तो हमको ये सिर्फ याद करना है। उसके बाद कोई भी नंबर यहाँ पर दिया है, R आ गया, तो हमको डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा O और 20 ये दोनों के बीच में ही क्या आएगा, R आएगा। तब क्या करेंगे हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो PQR, तो 15 3 18, तो 18 नंबर पर R आएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबरिंग का बात, जो हम इस ट्रिक से ही याद करेंगे 5 के डिफरेंस पर। ठीक है, अब इसका अपोजिट कौन कौन से आते हैं नंबर, जैसे A के अपोजिट में कौन आएगा, ठीक है, हम 13 के ग्रुप में बांट कर उसको हम अपोजिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल 26 वर्ड होता है, तो उसमें क्या करेंगे 13 के हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, वही 13 नंबर ये 13 वर्ड हम लिख दिए, और उसी के अपोजिट जो बाकी 30 नंबर है अल्फ़ाबेट है वो इसी के अनुसार लिखेंगे, और वही उसका क्या होगा अपोजिट वर्ड होगा। जैसे M, अब यहाँ से M खत्म हुआ तो M के अपोजिट में क्या होगा NOZ, तो मतलब ये हो गया क्या, इसका अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ठीक है, तो A का अपोजिट वर्ड Z है, B का Y है, उसी तरह
लास्ट में जब जाएंगे तो n का n होगा, मतलब 1 से 13 तक लिखेंगे, फिर उसी को रिवर्स वर्ड में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में इसको याद करने कैसे बोला जाएगा सर, हम तो भूल जाएंगे कभी, इसको याद कैसे करें। यहाँ पर याद करने का तरीका A to Z हम सब पढ़ते हैं, A to Z। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, A to Z मतलब A to Z, मतलब ये इसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का A to Z, मतलब A से A और Z का Z, तो मतलब ये एक दूसरे अपोजिट हो जाएगा। B और Y का कैसे याद करेंगे सर, B और Y, इसका ट्रिक है याद करने का वो है, हो गया, और इसका वर्ड क्या होगा, अपोजिट Y। और C और X का क्या होगा, अपोजिट, तो कोरेक्स हम सब क्या करते हैं, दवा खांसी के लिए जो दवा का यूज होता है कोरेक्स। ठीक है, तो वो वर्ड से हम याद करेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड COREX, तो क्या हो गया, ये C का अपोजिट हो गया X और X का अपोजिट C, तो ये हो गया हमारा क्या, याद करने के लिए, ये इसका है और ये इसका है। अब ये D का देखते हैं। ठीक है, D का याद करने के लिए क्या है, D का याद करने के लिए हम सबको D और W से हम सब कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ड्यू, जो वाटर का ड्रॉपलेट रहता है वही ड्यू मतलब हो गया, या माउंटेन ड्यू के बारे में जानते हैं सब, तो उससे हम क्या करेंगे, D और W, ये दोनों हमारा अपोजिट वर्ड होता है, DW। और ये V और E और V और L और O, ये दोनों को हम सब एक साथ याद करते हैं। E और V, E का अपोजिट वर्ड है V, और L का है, और L का है क्या, L और O। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर हम सब क्या लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, लव। ठीक है, ये हो जाएगा, L हो जाएगा O के अपोजिट, जैसे वहां पर देख रहे हैं, और V हो जाएगा VE, तो VE हो जाएगा ये दोनों का अपोजिट, E और V। ठीक है, तो ये दोनों को याद करने का तरीका एक ही है, ये सिंबल लव, तो लव से होगा LO, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, VE, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा याद हो गया, और ये U और F। ठीक है, ये इससे हम सब क्या बना सकते हैं, उफ। ठीक है, उफ ये गर्मी है ना, सॉन्ग भी है उफ, तो ये इससे हम याद कर सकते हैं, U और F एक दूसरे के अपोजिट होगा। और ये G, नेक्स्ट G और T का देखते हैं, G और T, GOAT, गोट, गोट मतलब बकरी, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड आ जाएगा, G और T। ठीक है, H अपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, हनी सिंह। ठीक है, उसी से हम क्या करेंगे, हनी और सिंह निकाल देंगे, तो HS एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, H और हनी, S से सिंह, तो ये हो गया H और S का एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, I R आपने इंडियन रेलवे। ठीक है, I से क्या हो गया, इंडियन रेलवे। ये क्या हो गया, हम सबको अपोजिट वर्ड याद करने में आसानी हुई, इंडियन रेलवे, इंडियन का I, R का रेलवे का R, तो क्या होगा, इंडियन रेलवे। तो ये याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इससे J और Q का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, जलेबी कचौड़ी। इसका क्या होगा, J और Q का Q, जलेबी कचौड़ी। ठीक है, उसके बाद K और P का, और P या P और K भी लिख सकते हैं दोनों। ठीक है, तो P दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड मूवी आया था PK, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, PK, तो वो हो गया PK एक दूसरे के अपोजिट। और यहाँ LO का हम यहाँ पर बताए थे। ठीक है, LO और EV के बारे में। ठीक है, ये दोनों को हम वर्ड जोड़े थे, तो लव, तो इससे हमको एक के साथ दो वर्ड को हमको आसानी से याद करने के लिए हो जाता है।
ठीक है, हो गया था। तो ये हम ये समझ लेते हैं। और मैन, एम और एन, एम और एन से, ठीक है, हम मैन को समझ सकते हैं, एम ए एम, ठीक है। तो एम का एम और एन का एन, तो ठीक है, उससे मैन में हम सब क्या कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो। ये याद करने के लिए ट्रिक है, जिसको आप यदि याद कर ले, हम वेरी सिंपल वर्ड है, ए टू जेड, ए टू जेड, बी से बॉय होता है तो वैसे को हम लिए यूज में जो रहता है बॉय, कोरेक्स, जो हम सब ज़्यादातर गला के खांसी सर्दी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हम ये निकाल लिए कोरेक्स, ड्यू से भी ज़्यादा फेमिलियर है, उफ से भी रेगुलर यूज है, गोड से भी, हनी सिंह जो हमारा सिंगर है, रेलवे इंडियन का रेगुलर यूज है, जलेबी कचौड़ी भी हमसे क्या करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, मतलब फेमिलियर वर्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ हम नया वर्ड बताएं। पी के, ठीक है। मैन, मैन का भी रेगुलर यूज है। ये लव का तो आम आप जान ही रहे हैं, हर जगह इसका यूज होता है। तो ये एकदम वेरी सिंपल वर्ड हमने आपको बताया ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इफ बस कोड एज ड्यू, ठीक है। बस को क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में इसी तरह आता है क्या, कि यदि हम बी एस को कोड कर रहे हैं किसमें, डी डब्ल्यू यू में, ठीक है। बस को हम सब कोड कर रहे हैं डी डब्ल्यू यू में, ठीक है। ये इसमें हम कोड कर रहे हैं, तो हाउ विल कोड, मतलब ये कोड को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोड को कैसे लिखेंगे, तो बनाना कितना आसान है, ठीक है। अब इसका सॉल्विंग देखते हैं कैसे होगा। अब बस को हमने क्या लिखा था, बी यू एस को डी डब्ल्यू यू में लिखा जा रहा है। तो अब हम क्या समझेंगे कि कैसे लिखा जा रहा है, हम इसको कुछ पैटर्न होगा बनाने का कि उसको इस तरीके में लिखा जा रहा है, करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मतलब ड्यू लिखा है बस। तो अब इसमें कुछ हम सब देखते हैं क्या, डी और यू में क्या हो गया कि यहाँ पर डी आया, तो फर्स्ट वर्ड में देखते हैं बी, बी का पोजीशन होता है 2, यू का होता है, टी का होता है 20, और ये टी यू, तो ये हो गया 21, और ये एस टी, तो ये हो गया 19, इसका पोजीशन हो गया। या हमने तुम नंबर से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारा क्या होता है, टी होता है 20 पर, यू भी डब्ल्यू, तो ये हमारा हो गया 23 पर, और ये हो गया हमारा यू है तो यू 21 पर, ठीक है। अब देखिए यहीं से नंबर यदि हमारा लिखा गया, ठीक है, नंबर लिखा गया तो हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ ये दोनों के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है कि 20, 22, 3, ठीक है, मतलब +2 जा रहा है ना, +2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, +2 हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब ये कोड को लेंगे हम, अपना कोड क्या है, R O B और S है। तब क्या करेंगे, हम भी उसी पैटर्न में लिखेंगे, क्या करेंगे, R को 2 प्लस कर देंगे, R S T, ठीक है। या तो हम नंबर से कर दें या तो हम इसी तरह भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर से करते B और D रहता, B C D 2 नंबर आगे गया है तो +2 लिखते हैं। तो R के बाद यदि हम ये भी इसका भी नंबर निकाल लें, ठीक है, दोनों में से जिस तरीके का आसानी हो आप उस तरह बना सकते हैं। R S T इसका 80 नंबर होता है, 15 होता है, और ये 2 है और ये 19 है, ठीक है। अब इसमें 18 में 2 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो 20 किसका वैल्यू है, T का, तो R के बाद 2 बढ़ा के देखिए, R S T, T आया ना 20, 15 के बाद क्या करेंगे, इसमें भी प्लस हो रहा है, 16, 17, तो O P Q लगाएंगे, ठीक है। B C D 2 बढ़ाना है, S T U, ठीक है। ये हो गया 2 बढ़ाया तो 17 हो गया, ये 4 हो गया, S T U। अब इससे हो गया क्या, हम नंबर भी देख लिए कि ये 2 नंबर आगे जा रहा है, तो मेरा ये क्या हो गया, 100% हम सही बनाया है। तो अब ये जो आंसर बना है वो किससे मैच कर रहा है, T की D और U, T T Q D और U हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर देखते हैं। 2 में क्या देख रहे हैं, बीट को क्या किया जा रहा है, बीट
वीट है उसको कोड किया जा रहा है ई, एच, डी और डब्ल्यू में, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस हम पता करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम डिफरेंस पता करेंगे। तो क्या होगा, बी और ई के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, बी सी डी ई 3 का डिफरेंस आ रहा है। बी से डी के पास जाइए, काउंट कीजिए, तो आपको 3 का आ रहा है। और ई और एच के बीच में ई एफ जी एच +3 हो रहा है। यहाँ पर भी आप सिंपल देख रहे हैं +3 हो रहा है। यहाँ पर भी टी और डब्ल्यू में टी यू बी डब्ल्यू +3 हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, तीनों में +3 जा रहा है। तो रोड में भी क्या करेंगे, रोड में भी हम सब +3 का जितना भी अल्फ़ाबेट है उसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो आर एस, अभी इसमें +3 करेंगे तो आर एस टी यू, यू आएगा 3 प्लस करेंगे तो ओ पी क्यू आर, ठीक है। दूसरा हम करेंगे तो आर आएगा, यहाँ पर सेम डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब प्लस करेंगे डी ई एफ जी, ठीक है, ये आएगा हमारा। तो अब ये देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे, इसमें कहीं पर दिख रहा है यू। पहला हम यू से शुरू करेंगे, ठीक है। यू वाला ये दोनों में नहीं है, ये है, तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया कि ये दोनों मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी यू, तो ये दोनों में यू है। फिर देखेंगे आर, तो आर है ये, ठीक है। डी, तो डी हमारा क्या है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कट गया। तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, 3 आंसर हो गया। कभी कभी होता है कि पहला ही वर्ड देख के हमको आंसर मिल जाता है, कभी तो कभी होता है लास्ट वर्ड तक जाना पड़ता है। मान लीजिए कभी कभी ये उल्टा रहता, मान लीजिए ये जी रहता और ये यू रहता, तो क्या होता, हम फर्स्ट वर्ड देखते किसी में यू नहीं है, यू है यहाँ पर, तो मेरा आंसर ज़्यादा हमको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वो सब प्रैक्टिस के बाद होता है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हम तब देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं कि यही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी है, फेवर को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। फेवर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं FAVOUR, फेवर को किस में लिखा जा रहा है, और वी में लिखा जा रहा है। मतलब फेवर को क्या किया जा रहा है, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। तब हमको क्या करना है, आंसर FOSTER, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। तो अब हम यहाँ पर सेम उसी तरह जो पहला दूसरा क्वेश्चन समझे थे उसी तरीके के हम इस पर लिख सकेंगे, क्या कि ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ई और एफ, मतलब एफ और ई के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ई और एफ, मतलब एफ और ई में क्या देख रहे हैं कि एक ये पीछे जा रहा है, एफ ई, तो मतलब ई एफ आता है, मतलब -1 हो रहा है यहाँ पर, क्या, क्योंकि एक हमको पीछे काउंट करना पड़ा, एक पीछे एफ से आगे तो नहीं, ये पीछे है ना ई, तो ई और एफ होता है, तो एक माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सी, ए और सी के बीच में, तो ये तो आगे जाना है, तो मतलब यहाँ प्लस होगा ए बी सी, बी और सी, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है, मतलब एक -1 हो रहा है, दूसरा +2 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भी और यू, ठीक है। तो यहाँ भी और यू, ये भी है, ये फॉर वैन, ठीक है। और यू, तो यू और भी होता है, ठीक है, भी यू नहीं, यू भी, यू के बाद भी आता है, मतलब यहाँ पर भी -1 है, मतलब भी से पहले गया यू पर। अब यहाँ पर देखते हैं ओ और आर के बीच में, ओ पी क्यू आर, मतलब यहाँ से अब देखिए 3 का डिफरेंस किया है, ठीक है। 3 ओ पी क्यू आर, 3 का डिफरेंस किया है। और यहाँ पर अक्सर देखते हैं क्या, यू टी, तो टी के बाद यू आता है, टी यू, तो मतलब यहाँ पर भी -1 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, आर और बी के डिफरेंस देखते हैं, आर एस टी यू बी, यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, कितना, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अब एक पैटर्न हमको दिख रहा है, क्या है, पहला वाला -1 हो रहा है, और फिर दूसरा वाला छोड़ के तीसरा, मतलब एक नंबर को छोड़ने के बाद, मतलब एक नंबर के बाद -1 हो रहा है, ठीक है। और लेकिन दूसरा नंबर प्लस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला 5 आएगा, -1 आएगा, फिर 5 आएगा, है ना। कुछ इस तरीके का पैटर्न बना, तो पैटर्न पर भी हम सबको ध्यान देना है।
मतलब क्या होगा, मतलब ये वाला वर्ड में हम सबको पहले जान गए ये -1 होगा। यहाँ पर क्या करना है, +2 करना है, यहाँ पर -1 करना है, यहाँ +3 करना है ना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे और ये फिर प्लस, क्योंकि हमको पैटर्न मिल गया वही पैटर्न पर बनाएंगे। तो एफ के पहले क्या आता है, पहले क्या होगा, ई आएगा, ठीक है। तो ई और एफ, तो यहाँ पर ये -1 जा रहा है तो ये सही है, ठीक है। और ओ में +2 करना है, ठीक है। ओ में +2 करेंगे, ओ पी क्यू, 2 करेंगे तो क्यू आएगा। और यहाँ पर माइनस करना है, तो ओ और टी के बीच में भी ओ 15 आता है, टी 20 आता है, तो उसी के बीच में एस आता है। ये यहाँ तो बाई चांस आ गया है ना, लेकिन हम सब जो ABCD के नंबरिंग देखे वहाँ पर क्या है, ओ और टी के बीच ही में एस आता है। तो ओ डायरेक्ट हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ओ से करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। आर के बाद एस आता है, तो मतलब एस के पहले क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। टी के बाद हम सबको 3 जोड़ना है, टी यू भी डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। और ई को एक डाउन जाएंगे, माइनस जाएंगे तो क्या होगा, डी ई होता है। और आर के आगे प्लस करना, आर एस टी यू भी, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये आंसर को हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, स्टार्टिंग है ई से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखेंगे ई से कौन कौन स्टार्ट है, ये दोनों है। तो ये तो पहले ही हम सब नोट करेंगे, इसको चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये पहले ही राउंड में ये बाहर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को देखेंगे, पहला वर्ड मिल रहा है, दूसरा वर्ड में क्यू है, ठीक है, क्यू है और इसमें नहीं है तो ये भी छट गया मेरा, ठीक है। तो हमको 100% क्या लग रहा है कि ये भी आंसर हो, यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पर पूरा चेक करना पड़ेगा। बाई चांस इसमें नहीं आया तो ये नन ऑफ दिस का आंसर होगा, ठीक है। ई, ठीक है, क्यू हो गया, आर है, डब्ल्यू है, डी है, बी है, मतलब इसमें हमारा पूरा यहाँ पर ये मिला तो ये आ रहा है। यदि बाई चांस इसमें से कोई ओवर कॉन्फिडेंट में कभी कभी क्या आता है, ये आंसर भी गलत रहता है, तब हमको नन ऑफ दिस के ऑप्शन में जाना पड़ता है। इसीलिए जब हम कंफर्म है कि यहाँ पर 3 आएगा तो एक बार हमको चेक कर लेना पड़ेगा जो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है तो वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ टेलीग्राम कोड फॉर HTMFAQBN देन कोड इनवैलिड हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो पहले हम सब क्या करेंगे, वही जो अभी तक हम सीखते हैं, टेलीग्राम पहले लिखेंगे, टेलीग्राम लिखेंगे, ये किसको कोड कर रहा है, मतलब किस तरीके से कोड कर रहा है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एन, ठीक है। ये दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा और हमको किसका निकालना पड़ेगा, अब हमको ई और हमको आंसर ई अलग का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से वही काम करते हैं जो अभी तक हमने सीखते आए हैं, ठीक है, टेलीग्राम। अब इसको टी और एस में डिफरेंस हम पता करने की कोशिश करें, टी, ठीक है, एस टी, तो यहाँ पर देखिए -1 जा रहा है, ठीक है, एस टी, टी के -1 करेंगे तो एस आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, डी ई -1 जा रहा है, ठीक है, एल एम, यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है, ठीक है, एम के पहले एल आता है, एल एम, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। ई एफ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। जी एफ, यहाँ पर ये देखो +1 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर क्यू आर, ठीक है, क्यू के बाद आर होता है, मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी, मतलब यहाँ पर +1 हो रहा है, ए में यहाँ पर +1 हो रहा है, मतलब एक पैटर्न हमको चल रहा है क्या, कि पहले 2 ठो क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है, फिर 3 प्लस जा रहा है, ठीक है, फिर 1 माइनस जा रहा है, फिर 2 प्लस जा रहा है, ठीक है। उसके क्या करेंगे, यहाँ लाइन बना देंगे समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 -1 +1 +1 +1, ठीक है, 3 है +1, 1 2 3
फिर -1 करेंगे, +1 +1, ठीक है। तो माइनस में क्या करेंगे, तो ये डी ई के पहले आता है डी, ठीक है, और एन के पहले आता है एम, एम एन, ठीक है। और बी के बाद 1 करेंगे तो डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू आता है। ई और एफ, ई के बाद एफ आता है, ठीक है, एल के बाद एम आता है, प्लस करेंगे तो, ठीक है। और ओ के माइनस करेंगे तो एन आएगा, एक माइनस में जाएगा एन ओ, ठीक है, एम एन और ओ आता है। पी के 1 में प्लस करेंगे, पी के बाद क्यू आएगा, ई के बाद प्लस करेंगे तो ई एफ आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसको हम देखने मैच करने का कोशिश करते हैं। पहले क्या, पहला वर्ड देखते हैं डी, डी तो सब में है, मतलब हमको क्या करना है, सबको चेक करना है। दूसरा एम डब्ल्यू है, ठीक है, एम एम एम, ठीक है। दूसरा में क्या रहता है, एम एल, इसमें एम नहीं है तो ये हमारा छट गया, ठीक है। तीसरा में देखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू किस में है, डब्ल्यू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मतलब ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मैच करेंगे, डब्ल्यू के बाद एफ है, एफ है यहाँ भी, यहाँ जी है, तो क्या करेंगे, ये हमारा होगा नहीं, ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, चांसेस है कि ये हो, ठीक है, पहला। लेकिन हम पिछले क्वेश्चन में बताएं तो आ गया कि 4 में से 4 क्वेश्चन मतलब हमारा कट गया, तो लेकिन हमको एक बार जब नन ऑफ दीज रहे तो एक बार हमको चेक करना ही करना अपने आंसर से। क्या है, डी एम डब्ल्यू एफ, यहाँ देखिए एन क्यू और एफ ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम चेक करेंगे, एल के बाद एम आता है, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, 1 प्लस करना था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आंसर सही आ रहा है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए के दिया हुआ, लेकिन हमारे आंसर में के नहीं है, तो क्या होना चाहिए, हम तो 100% कंफर्म कर देते क्या कि यही आंसर होगा। लेकिन जब भी नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन रहे तो एक बार आंसर मैच कर ले। देखिए यहाँ पर हम सब क्या करते भाई, तीनों तो कट गया, आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ देखिए वहाँ एम है, यहाँ के है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये हम सबको ध्यान में रखना होता है। आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।